सीईओ यह देखकर हैरान रह गया कि उसका बेटा एक शब्द भी नहीं बोलता था, फिर भी उसकी गोद ली हुई बेटी ठीक ठीक उन खाने की चीजों के नाम बता सकती थी जो उसे पसंद थी। सीईओ को शक होने लगा कि लड़की और उसकी माँ ने उसके बेटे की जानकारी की जांच की है। उसे यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि लड़की ने केवल टेलीपैथी के जरिए लड़के के विचार पढ़ लिए थे। दरअसल ठीक एक पल पहले महिला ने देखा था कि एक सफाई कर्मी ने गलती से एक बोतल गिरा दी थी जो उसकी गोद ली हुई बेटी और सीईओ के बेटे से टकराने वाली थी। इसीलिए वह तुरंत आगे कूदी और तेज रिफ्लेक्स के साथ बोतल को पकड़ लिया। हालांकि यह दृश्य सीईओ ने देख लिया था, जिससे उसकी गुप्त एजेंट वाली पहचान उजागर होने का खतरा था। महिला को जल्दी से बोतल को फेंक कर गिरने का नाटक करना पड़ा, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सीईओ इतनी तेजी से प्रतिक्रिया करेगा और समय रहते उसे पकड़ लेगा। यह देखकर महिला तुरंत हैरान रह गई, सोचते हुए कि एक कॉर्पोरेट बॉस के पास इतनी फुर्तीली क्षमताएं क्यों थीं। लेकिन क्योंकि वह अभी अभी अपनी पहचान लगभग उजागर कर चुकी थी, उसने और सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय उसने तुरंत सुझाव दिया कि उस दिन उनके अनुबंधित विवाह का जश्न मनाने के लिए वह खुद खाना बनाएगी और दोनों बच्चों से पूछा कि वे क्या खाना चाहते हैं। जब ऑटिस्टिक लड़के ने यह सुना तो उसने तुरंत अपने मन में चुपचाप कई व्यंजनों के नाम दोहराए। परिणाम स्वरूप टेलीपैथिक क्षमताओं वाली लड़की ने तुरंत अपनी गोद ली हुई माँ को बता दिया। ये सुनकर सीईओ तुरंत चकित रह गया। ये समझ नहीं पाया कि लड़की को उसके बेटे के पसंदीदा खाने के बारे में कैसे पता चला, लेकिन यह देखकर कि वह अभी बहुत छोटी थी, उसने सोचा कि वह जानबूझकर इसे याद नहीं कर सकती, इसलिए उसने मान लिया कि यह सिर्फ एक संयोग है। यह देखकर लड़की ने आखिरकार राहत की सांस ली। हालांकि अगले ही सेकंड उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ को बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं आता। लेकिन महिला ने सोचा कि अगर वह लोगों को मारने और लाशों को काटने का काम संभाल सकती है तो खाना बनाना कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अपनी माँ के विचार पढ़ने के बाद छोटी लड़की तुरंत डर गई, लेकिन फिर से अपनी गोद ली हुई माँ द्वारा अनाथालय भेजे जाने से बचने के लिए उसने तय किया कि खाना चाहे जैसा भी हो वह उसकी तारीफ करेगी। फिर भी जब महिला ने बेहद खराब दिखने वाले व्यंजनों से भरी मेज परोसी तो लड़की को एहसास हुआ कि उसने उसे ज्यादा आंक लिया था, लेकिन उसने फिर भी खुद को मजबूर किया एक और लेने के लिए और झूठी तारीफ की कि खाना कितना स्वादिष्ट है। यह देखकर सीईओ और उसका बेटा भी तुरंत लड़की की नकल करते हुए खाने की तारीफ करने लगे। यह सुनकर महिला बेहद खुश हो गई। ये सोचते हुए कि उसने एक और कौशल सीख लिया है, उसने तुरंत कहा कि वह कुछ और व्यंजन बनाएगी। लेकिन जैसे ही वह वापस रसोई में गई, तीनों ने एक साथ उल्टी कर दी, ठीक उसी समय जब वे सोच रहे थे कि कैसे खाएं। बाद में रसोई से अचानक एक विस्फोट की आवाज आई।